नेक्स्ट हम लोग चर्चा करने वाले हैं संपत्ति का अधिकार को रद्द कर दिया गया है, समाप्त कर दिया गया है, निरसित कर दिया गया। तो संपत्ति का अधिकार को निरसित मतलब रद्द करना, और ये आर्टिकल 31 में था जी, याद रखने का काम करेंगे, है ना। इसलिए आप 12 से 35 जब आर्टिकल अभी पढ़ते हो ना तो 31 गायब होता है। क्यों? क्योंकि 31 तो रद्द कर दिया गया है। कहा जा रहा अनुच्छेद 20C में यह उल्लेख है कि राज्य ऐसी नीतियों का निर्माण करेगा जिसके संपत्ति के केंद्रीकरण कुछ हाथों में ना हो और सभी को इनकम के अवसर और परिस्थिति की समानता प्राप्त हो। इसलिए संपत्ति का सीमांकन आवश्यक था और सरकार के सार्वजनिक कार्यक्रमों के लिए जमींदारी उन्मूलन आवश्यक था। संपत्ति के अधिकार को निम्नलिखित संविधान संशोधन द्वारा सीमित किया गया। नहीं, पहला संविधान, ध्यान देंगे, इस बात पर फोकस करेंगे। क्या फोकस किया जा रहा है कि सरकार के सार्वजनिक कार्यक्रमों के लिए जमींदारी उन्मूलन आवश्यक था और संपत्ति के अधिकार को निम्न संविधान संशोधन द्वारा सीमित किया गया। जैसे पहला संविधान संशोधन में क्या देखने को मिलता है, 31A और 31B जोड़ा गया। देखिए 31 में 31A और B जोड़ा गया। तो 31A में क्या है कि 5 प्रकार की संपत्तियों को संपत्ति के अधिकार से बाहर कर दिया गया। ध्यान दो जी, 31 संपत्ति का अधिकार ए जोड़ा गया, उसमें क्या कहा गया कि 5 प्रकार की संपत्तियों को संपत्ति के अधिकार से बाहर कर दिया गया। और इसी 31A के तहत 9वीं अनुसूची का निर्माण किया गया है। नहीं, और भूमि सुधार के सभी कार्यक्रमों को 9वीं अनुसूची में शामिल कर दिया गया। तो बता, भूमि के सभी कार्यक्रमों का उल्लेख किस अनुसूची में? 9th में। 9th अनुसूची में शामिल विषयों को न्यायिक पुनरावलोकन से बाहर रखा गया है। इस प्रकार 31वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को सीमित कर दिया गया है। संपत्ति के अधिकार को सीमित कर दिया गया है। नेक्स्ट, बेला बनर्जी वाद। देखो ये सब कोर्ट में पेशी किया गया था। जितना वाद बनाम सब सुनने को मिलेगा। उनकी कंपनी का सरकार ने विलय किया पर उचित मुआवजा नहीं दिया। अच्छा, मर्ज करने का मतलब ऐसा थोड़ी है कि मत दो, आओ मेरे साथ करो काम, और उसके बाद हम आपको साथ मिल गए और पता चल रहा कि सही से वेतन नहीं, सैलरी नहीं, पैसे नहीं। ऐसा नहीं ना होना चाहिए जी। तो इस पर बेला बनर्जी ने न्यायालय में अपील की, सरकार ने पुनः कदम उठाया। अब 25वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1971 में। तो 1971 के द्वारा मुआवजा शब्दों को अनुच्छेद 31 से हटा दिया गया, मतलब संपत्ति का अधिकार को हटा दिया गया। तो इसका मतलब वर्ड बोले जी कब हटाएगा संपत्ति का अधिकार? तो ये 1971 में संशोधन बोले तो 25। निर्देशक तत्व के अनुच्छेद 39B C को लागू करने के लिए मूल अधिकार अनुच्छेद 14, 19, क्या 14 में कानून था जी, 19 में बोलने का अधिकार था, और 13 का उल्लंघन किया जा सकता है जी। निर्देशक तत्व जो होता है डायरेक्टिव पॉलिसी, स्टेट पॉलिसी जो होता है, अगर इसको लागू करना है तो हो सकता है कि मूल अधिकार 14, 19, 13 का उल्लंघन भी हो। नहीं जी, आप देखोगे नीति निर्देशक तत्व क्या है कि समाज का कल्याण करने के लिए जो भी पॉलिसी लाई जाती है वो नीति निर्देशक तत्व है। तो जाहिर सी बात है वहाँ पर कभी कभी हो सकता है कि आपका विधि कानून ये सब अलग हो। नहीं, अच्छा, इसके माध्यम से नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकारों पर प्राथमिकता दी गई है। 26वें संविधान संशोधन द्वारा प्री पर्स को हटा दिया गया। 46वां संविधान संशोधन 1978 जनता पार्टी सरकार द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया। तो देखिए संपत्ति का अधिकार से कितना कितना इम्पोर्टेंट बातें आप लोगों को देखने को मिल रही है। नहीं, 31 है, फिर 31AB है,
5 प्रकार की संपत्ति का अधिकार को हटा दिया गया है। बेला बनर्जी वादा आपने देखा, 25वां संविधान 1971 आपने देखा, बोलो जी, और 44वां 1978 के अंतर्गत जनता पार्टी सरकार द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया। नेक्स्ट आप देखोगे रीट, है ना जी, रीट